बेटा, तेरे घर की बरकत को पहचान। आज अपने बच्चों और परिवार के लिए सिर्फ 10 मिनट निकाल। अपनी आंखों का भी ध्यान रख। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी की प्यारी सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, हर इंसान अपने परिवार की खुशियों के लिए मेहनत करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब मेहनत पूरी होती है, फिर भी मन कहता है शायद कहीं कुछ कमी रह गई है। ऐसे समय में सबसे पहले डर नहीं बल्कि विश्वास की जरूरत होती है। आज का ये शुक्राना सत्संग हर उस माँ बाप को समर्पित है जो अपने बच्चों के भविष्य, घर की शांति और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों को लेकर मन ही मन चिंता करते रहते हैं। अगर आप पहली बार गुरुजी सत्संग बाय विपिन पर आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। जय गुरुजी। मेरा नाम ज्योति है और मैं रोहतक, हरियाणा से हूं। गुरुजी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, कुछ समय पहले तक मैं हर सुबह एक ही चिंता लेकर उठती थी। घर का खर्च बढ़ता जा रहा था। पति मेहनत बहुत करते थे, लेकिन महीने के अंत तक हमेशा यही लगता कि कुछ न कुछ अधूरा रह गया है। बच्चों की पढ़ाई, माता पिता की दवाइयां और रोजमर्रा की जरूरतें, सब कुछ संभालते संभालते मन थकने लगा था। एक दिन मैंने गुस्से में कहा, इतनी मेहनत के बाद भी सुकून क्यों नहीं मिलता? मेरे पति मुस्कुराए और बोले, शायद हमें चिंता से ज्यादा शुक्राना करना सीखना होगा। उनकी ये बात उस समय मुझे समझ नहीं आई। रविवार को हम गुरुजी के दरबार गए। मैंने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, हमें सही रास्ता दिखाइए। हमें इतनी समझ दीजिए कि हम अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा सकें। दरबार में बैठते बैठते मेरा मन शांत होने लगा। फिर मेरे भीतर एक बहुत प्यारा भाव आया। बेटा, बरकत सिर्फ पैसे से नहीं होती। बरकत उस घर में होती है जहां प्रेम, ईमानदारी, सेहत और शुक्राना साथ रहते हैं। संगत जी, उस एक भाव ने मेरी सोच बदल दी। घर लौटकर हमने छोटी छोटी आदतें बदलनी शुरू की। बिना वजह के खर्च कम किए। हर रविवार पूरा परिवार साथ बैठकर भोजन करने लगे। बच्चों के साथ रोज कुछ समय बिताने लगे और रात को सोने से पहले दिन भर की एक अच्छी बात के लिए गुरुजी का शुक्राना करने लगे। एक दिन मेरी बेटी बोली, मम्मी, अब घर पहले से ज्यादा खुश लगता है। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मुझे एहसास हुआ कि कई बार सबसे बड़ी बरकत बैंक खाते में नहीं, घर के माहौल में दिखाई देती है। इसी दौरान मैंने अपनी सेहत का भी ध्यान देना शुरू किया। काम के बीच थोड़ा आराम, आंखों को स्क्रीन से समय समय पर विश्राम, जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह। तब समझ आया, अपने शरीर की देखभाल करना भी गुरुजी की दी हुई नेमत का सम्मान है। कुछ महीनों बाद मेरे पति के काम में भी धीरे धीरे स्थिरता आने लगी। हमने इसे किसी चमत्कार की तरह नहीं देखा। हमने इसे मेहनत, धैर्य, सही निर्णय और गुरुजी की प्रेरणा का फल माना। आज मैं हर माता पिता से कहना चाहती हूं, अपने बच्चों को सिर्फ सुविधाएं मत दीजिए, अपना समय भी दीजिए। अपनी आंखों का भी ध्यान रखिए। अपनी सेहत को भी नजरअंदाज मत कीजिए। और सबसे जरूरी, हर दिन कुछ पल गुरुजी के चरणों में बैठकर दिल से शुक्राना कीजिए, क्योंकि शुक्राना मन को शांत करता है। शांत मन सही निर्णय लेता है और सही निर्णय पूरे परिवार की खुशियों की नींव बनते हैं। गुरुजी के चरणों में मेरी यही अरदास है, हर घर में प्रेम बना रहे, हर बच्चे को अच्छा मार्गदर्शन मिले, हर परिवार को मेहनत करने की शक्ति और सही राह चुनने की बुद्धि मिले, और हम सबके जीवन में शुक्राने का दीपक कभी न बुझे। शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा
और ये मेरा शुक्राना सत्संग है अपने प्यारे गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में अर्पित समर्पित, जिसे मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। गुरु जी राम राम, सारे संगत जी को राम राम, विपिन भैया राम राम, नन्हे मुन्ने बच्चों को राम राम। संगत जी, गुरु जी का एक मैसेज आ रहा था कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट का योग है, सत्संग सुन कष्ट कटवा, भले तो 5 मिनट ही सुन ले। तो सच में ऐसा कुछ हुआ कि मैंने ठीक 5 से 7 मिनट ही सुना था, और फिर मेरे मन में यही आता है कि ऐसा कुछ मैसेज जब मेरे सामने आता है तो गुरुजी का हुक्म मैं समझती हूँ कि विघ्नहर्ता के पास लड्डू मंगा के रख दो। संगत जी, मुझे बाहर जाना था एग्ज़ाम के लिए, और मैंने मंगाए तो लड्डू, एक विघ्नहर्ता के लिए और एक संकट मोचन के लिए, लेकिन मैं स्टोर में ही रखा रहने दी और मैं चली गई एग्ज़ाम सेंटर। और पीछे से मैंने गुरुजी को बहुत सारी जिम्मेदारियां भी दे दी थी कि गुरुजी घर की रखवाली करना, क्योंकि अभी सब कुछ उलट पुलट हो गया है। मैं जानती हूँ आपने बाँह फड़ रखी है, तभी आगे चल पा रहे हैं हम लोग, इसी कृपा में हूँ तभी सांस ले पा रहे हैं, एक नया दिन देख पा रहे हैं। लेकिन गुरुजी, आपका बच्चा अब थक रहा है और हिम्मत टूटने सी लगी है अब बहुत ज़्यादा। खुद के लिए नहीं, लेकिन जब हम अपनों को हारते हुए देखते हैं ना, उनकी थकन देखते हैं, उनका विश्वास डोलता हुआ देखते हैं, तो बहुत डर लगता है। तो गुरुजी बस यही कहते हैं कि मैं संभाल लूँगा, और मैं इसी आस में हूँ कि मेरा बाबुल बड़ समृद्ध था, मेरी माँ का आँचल यूँ ही नहीं बने हैं, वो संभालना है उनको, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी है। तो संगत जी, मैं वो लड्डू मंगा के मैं चली गई। जब मैं घर से निकलती हूँ तो मेरे सर में इतना भयंकर दर्द शुरू हो गया कि ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरा सर फट जाएगा। कई दिनों के बाद मेरे सर में इस तरह का दर्द हुआ, और रास्ते पर मैं परेशान रही। कुछ ही दूर जाने के बाद, जबकि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ पाई थी, और मुझे नींद आ गई अपनी कैब पे ही। गुरुजी के शब्द चले हुए थे कैब पे, गुरु संगत है वो ड्राइवर, और मुझे नींद आ गई। और जैसे ही मुझे नींद आती है तो मुझे एहसास होता है कि बहुत भारी सा एक ट्रक सामने से आ रहा है और हमारी गाड़ी में लग गया है। मैं चौंक के उठती हूँ, बस मुझे एहसास होता है, एक विज़न सा आता है, लेकिन सामने कुछ नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था, और मैं पहुंच गई हूँ। और एग्ज़ाम भी हुआ। एग्ज़ाम के बीच में मुझे कुछ पल के लिए बिल्कुल दिखना बंद हो गया, इतना दिखना बंद हो गया, जबकि मैं चश्मे ले गई थी। चश्मा पहनूं तो सर में दर्द, चश्मा खोलूं तो दिखता नहीं है। बहुत मुश्किल से कल का पेपर हो पाया, और बाद में याद आया कि गुरुजी का ब्रेसलेट तो घर पे ही था। स्वरूप मेरे साथ गया था, लेकिन ब्रेसलेट कल मैं नहीं पहन के गई थी। लेकिन उसके पीछे जो पर्पस था वो बाद में पता चला, गुरुजी ने क्यों वो ब्रेसलेट घर पे रखवाया था। संगत जी, उसके बाद जब मैं पेपर दे के निकलती हूँ, जैसे तैसे हो गया पेपर, और जो मेरा बेंच था, बैठने वाला सीट था, वो बहुत हिल रहा था। तो मैंने सर से बोला कि सर, क्या मैं इसको चेंज कर सकती हूँ, क्योंकि इस हिलते हुए कंडीशन में तो मैं नहीं लिख पाऊँगी, मुझे दिक्कत हो रही है सर। तो सर बोलते हैं कि हाँ, आप चेंज कर सकते हो, फ्रंट रो ही रहता है मेरा, और 13 नंबर रोल नंबर का। तो उन्होंने बोला कि आप अपने बगल वाली सीट पे आ जाओ। तो संगत जी, मैं बगल वाली सीट पे आ गई। अब पेपर के बाद क्या होता है, अचानक से फिर मेरा दर्द थोड़ा सा कम हुआ। जब हम लोग निकलते हैं, और मेरी एक जो दोस्त है जो साथ में जाती है, गुरुजी ने सेवा ब्लेस की हुई है, उसका नाम भी पूजा है, और वो कहती है कि आज ना मुझे चाय पीने का मन है शिखा जी, तो क्या हम लोग रुक के थोड़ा सा चाय पी लें। संगत जी, हम कैब में बैठे, और वहीं पे एक पुलिस स्टेशन है, उसके अपोजिट में चाय का स्टॉल लगा हुआ था। हम लोग वहाँ पे गए हैं। संगत जी, हमने चाय लिया है, और
मैंने पूछा कि कुछ और लोगी तो ले लो। उसने एक मट्ठी ली, ड्राइवर भैया ने भी 2 मट्ठी लिया, 1 मट्ठी मैंने भी ले ली। हम लोग चाय मट्ठी खा रहे हैं। अब वहाँ पे साइड में एक पत्थर रखा था जिस पे सभी बैठ गए थे। हम दोनों दोस्त बैठते हैं और वहाँ पे जैसे ही मैंने पहला बाइट मट्ठी का कट किया है, मेरे सामने में एक गोल्डन कलर का डॉगी ऐसे आके बैठ गया है जैसे कि उसको आस लगी हो कि मैं उसे खिलाऊं। फिर मुझे याद आया कि मेरा बेटा मना करता है कि फ्राइड चीज़ डॉगी को नहीं दिया करो, तो मैंने कहा आप ये तो नहीं दूंगी। तभी वहाँ पे बहुत सारे डॉगीज़ आ गए, 15-20 डॉगीज़। और मेरे मन में आया कि अब अगर यहाँ पे कुछ लेके दूंगी भी तो झगड़ा हो जाएगा इन सब में और सब मुझ पे ही चिल्लाएंगे क्योंकि दुकान के सामने की जगह है। संगत जी, इतना सोचने भर से ही ना वो सारे डॉगीज़ फिर चले गए। जो बहुत सारे आ गए थे झुंड में, वो झुंड चला गया, लेकिन ये डॉगी मेरे बिल्कुल पैर के पास आके बैठ गया। ऐसे मान लो कह रहा हो कि माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खिला दो, या फिर काल भैरव किसी रूप में मेरे पास आके समक्ष बैठ गए हों, या गुरु जी का कोई इशारा हो। हमने अपने ड्राइवर से पूछा कि भैया आपको डॉगी को खिलाने में डर तो नहीं लगता है? तो कहते हैं नहीं। मैंने कहा इनको बिस्किट खिला दीजिए। अब संगत जी, हमने उनको 100 रुपये दिए तो उन्होंने कहा मैम चेंज दीजिए 10 रुपये। संगत जी, 10 रुपये मैंने उनको दिए और मैंने कहा कि चलिए आप इनको खिला दीजिए। वो 2 पैकेट बिस्किट लिए और उन 2 पैकेट में डॉगी ने इतने प्यार से, जैसे जैसे खाते जा रहा था ना, वो मेरी ओर ऐसे देख रहा था और मैं कह रही थी कि ऐसे नहीं कीजिए, ये आपके हक का खाना था, मेरे काल भैरव आप ग्रहण कीजिए। किस काल से बचा रहे थे गुरुजी, ये तो मैं उस वक्त नहीं समझ पाई, आगे पता चला। और उसके ठीक बाद क्या होता है कि हम लोग रेड लाइट पे आते हैं। अब रेड लाइट पे क्या होता है कि एक बच्चा वो टिश्यू का पैकेट लेके, पॉकेट टिश्यू पैकेट लेके कि मैम दीदी दीदी एक ले लो, एक ले लो, 150 के हैं, 3 हैं। और उससे पहले क्या हुआ था कि वो जो 100 रुपये थे उसकी भी चर्चा हुई थी। वो ड्राइवर भैया ने मुझे वापस कर दिया। तो मैं वो क्या है उसके बाद कि मैं ना हर मंगलवार को अपने घर से निकलता हूँ तो 4-5 दर्जन केला खरीदता हूँ और बंदरों को खिलाता हूँ और फिर मैं घर से निकलता हूँ। ये मेरी ड्यूटी है बहुत सालों से। तो मैंने कहा कि भैया मेरे ना आजकल बड़े सपने में आते थे कि मैं केला खिला रही हूँ, तो आप एक काम करना, ये जो आप 100 रुपये आप ही रख लो और उस दिन हमारी तरफ से भी लगा देना उसमें और बोलना कि मैडम ने बोला था गुरुजी की तरफ से केला बजरंगबली के लिए। तो कहते हैं ठीक है मैडम, मैं खिला दूँगा। अब उनके पास वो 100 रुपये थे, मेरे पास क्या था कि कल मैं कैश लेके गई ही नहीं थी। और वो बच्चा इतना सुंदर था, मुझे कह रहा है कि थोड़ा सा शीशा डाउन करो, और मैंने नीचे किया तो कहता है कि मैंने कुछ नहीं खाया है, मेरा ना राशन नहीं है, एक ले लो, 1 पैकेट ले लो, मुझे थोड़े से पैसे हो जाएंगे, मैं कुछ खा लूँगा। दया भी लगी। तो लाइट ऑन हो गई थी तो वो कहता है ड्राइवर से कि आगे जाके रोकना, मैम मुझसे लेगी। और हम लोग आगे निकल गए और हम लोग नेक्स्ट लाइट पे पहुँचे। संगत जी, अगला लाइट ज़्यादा दूर नहीं था, मुश्किल से 5 मिनट की दूरी पे था। और वहाँ तक पहुँचे हैं तो वो बच्चा भागा भागा आता है और रुक जाता है हमारे पास। तो ड्राइवर कहते हैं कितना दे रहे हो? तो कहता है कि 2 दे रहा हूँ। तो नहीं, 100 का 3 दे दो। उसने 100 के 3 दे दिए और मेरी ओर ऐसे देखा जैसे कि बहुत प्यारा सा शुक्राना कर रहा हो मेरा, वो थैंक यू कर रहा हो। और संगत जी, हमने ड्राइवर भैया के को जो पैसे दिए थे वो कहते हैं अरे बजरंगबली को मैं खिला दूंगा अपनी तरफ से मैम, ये मैं अभी इस बच्चे को दे देता हूँ, आप ही के पैसे हैं। तो मैंने कहा हाँ बहुत अच्छा किया भैया। उन्होंने वो 100 रुपये दे दिए और वो बच्चा मेरी तरफ देखता है मुस्कुरा के, और जैसा गुरुजी ने सिखलाया है हाथ जोड़ ले। मैंने दोनों हाथ जोड़ लिए उस बच्चे को देख के। न जाने क्यों उसके अंदर मुझे हनुमान जी दिख रहे थे मन ही मन। संगत जी, पता नहीं संकट मोचन ने कौन सा संकट टाला था, उस वक्त तो नहीं समझ पाई थी। फिर हम लोग आने लगते हैं तो बेटा का कॉल आता है कि मम्मी मैं भी 15-20 मिनट में घर पहुंचूंगा, तुमसे पहले मैं पहुंच जाऊंगा, ठीक है तुम आराम से आ जाओ। अब मैं घर आती हूँ संगत जी, और घर आने के क्रम में वो लड़की मुझे कहती है कि मुझे हाइपरथायराइड हो गया है,
और मेरे विटामिन डी बहुत लो थे, मैं इंजेक्शन पे हूँ और वर्किंग है, छोटी सी है, ज़्यादा एज नहीं है, 27-28 साल की है और बहुत प्यारी सी सुंदर सी है, लेकिन उसको इतनी सारी मुश्किल है, फैमिली के लिए काम करती है मॉल में। तो सब कुछ मैंने कहा नहीं ठीक हो जाओगी तुम, चिंता मत करो। तो कहती है हाँ, मैंने ना सब कुछ भगवान पे छोड़ रखा है। इसी के साथ ड्राइवर भैया ने भी एक सत्संग किया गुरुजी का कि उनके ना बीपी बहुत शूट हो रहे थे, बहुत फ्लक्चुएट हो रहे थे। लेकिन जब एक बार वो बड़े मंदिर गए तो उन्होंने कहा कि हम पे ये कीजिए, रहम कीजिए, हम नहीं जानते हैं कुछ और बाबा जी आप संभालो सब, क्योंकि हम ना दवा कराएंगे ना हम कुछ करेंगे, आपको बस मुझे ठीक करना है। हाँ, आके हम आपका लंगर छकेंगे और जल प्रसाद पिएंगे, आप इसी को मेरी दवाई बनाओ। और संगत जी उन्होंने कहा कि वो दिन था कि मैंने उनसे ये चीज़ बोल दिया और मैं वहाँ पे महीने में जाने लगा एक बार और तब से लेके आज तक मैडम जी मेरा बीपी बिल्कुल 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 नॉर्मल है। जबकि मैं जम के खाता हूँ, जो भी खाता हूँ, दिन भर ड्राइव करता हूँ, गुस्सा भी करता हूँ, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं। मेरे गुरुजी मुझे ठीक रखे हैं। एक और सत्संग उन्होंने किया गुरुजी का, जो उनकी जब शादी हुई तो उनको बताया गया था कि उनकी वाइफ को बच्चे नहीं होंगे, कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे। और गुरुजी के दरबार में जब ये लोग गए थे उसके बाद 9 साल 10 साल बीत गए थे इनकी शादी को। सब कहने लगे थे कि बच्चा नहीं होगा, होगा भी तो इनका यूट्रस इतना छोटा है कि बच्चे को रख नहीं पाएगा। लेकिन गुरुजी की कृपा से 15वें साल में इनको एक बेबी गर्ल ब्लेस किया गुरुजी ने। और कह रहे थे कि अब वो बच्ची 14 साल की है। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था डॉक्टर्स को कि कैसे ये बच्चा भी हो गया। तो मैंने कहा कृपा जब गुरु की होती है तो कुछ भी हो सकता है भैया, और हमारे गुरुजी तो महाशिव हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो संगत जी इस तरह से सत्संग करते करते हम घर तक आए। घर आने के क्रम में फिर मुझे एक बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स भी गुरुजी ने एंजल नंबर्स ब्लेस किए। लेकिन कल मैं बहुत डिस्टर्ब थी, मुझे किसी चीज़ पे मन नहीं जा रहा था, घर के लिए बहुत चिंता थी। तो कहते हैं ना उद्विग्न अवस्था में थी, कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, गुरुजी संभाल लेंगे। लेकिन एक माँ के अंदर की जो चिंता थी ना वो ख़त्म नहीं हो रही थी जब से बच्चे से बात किया था। संगत जी घर पहुंचती हूँ, ऊपर आती हूँ और जैसे ही एंटर करती हूँ बेटा मुझे बहुत ज़ोर से हग करता है और मुझे कहता है कि मम्मी आज मैंने डेथ विटनेस किया। और संगत जी मैं सुन के बिल्कुल स्तब्ध रह गई कि क्या हुआ बच्चा। तो कहता है कि मम्मी जब मेरी कैब जब सीपी के पास आई तो सीपी के पास जब आती है तो मैंने क्या देखा कि एक पुलिस की जो वो आर्मी का जो ट्रक होता है वो ट्रक तेज़ी से आ रहा था और उसके अंदर में उसके सामने में एक बाइक घुस गया और एक तो स्पॉट डेथ हो गया एक लड़का, और दूसरा जो था उसके पूरा गले के पास से पूरा कट गया। उसको एम्बुलेंस में ले जाया गया और वहाँ पे सारी गाड़ियाँ रोकी थी और मैं सबसे पास था उस गाड़ी के। और मम्मी जैसे ही ये होता है जब उसको निकाला गया तो मेरी आंखों के आगे में बिल्कुल मेरा मन घूमने लगा। जब मैंने देखा मैंने कहा बेटा शुक्राना किया तुमने, उनके लिए मंत्र जाप किया तुमने। कहता है कि मम्मी मैंने उसी वक्त उन दोनों के लिए बल्कि उन तीनों के लिए मंत्र जाप किया मम्मी। और उसके बाद मैं आया हूँ माँ। लेकिन जैसे हम वहाँ से निकलते हैं मम्मी हमारी गाड़ी को पीछे से बहुत ज़ोर से एक किसी ऑटो या किसी लॉरी टाइप का एक गाड़ी था उसने धक्का दिया और हम लोग उसमें पूरे हिल गए। लेकिन हमारी गाड़ी को डैमेज हुआ, हमें कुछ नहीं हुआ मम्मी। पता है मम्मी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक्सीडेंट हमारा होना था। और संगत जी देखिए कि किस तरह से गुरुजी ने उस काल भैरव को भोजन करवा के उस बजरंग बली के लिए उस बच्चे के रूप में बजरंग बली आके संकट मोचन आके हमारा कष्ट काटे। और किस तरह गुरुजी ने हमसे वो लड्डू मंगवा के घर में रखे थे। और मतलब उनकी कृपा में हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। उन्होंने मुझे बार बार कहा था कि बच्चों की चिंता मत करना, बच्चों की चिंता मत करना। मैं हाँ ओदे नाल बस तो शुक्राना कर दे, शुक्राना में बहुत शक्ति है बेटा, शुक्राना कर दे। और शुक्राना गुरुजी
हर माँ के आंचल को इसी तरह संजोए रखना। बच्चे हमारी जान के टुकड़े होते हैं। सब माँ को इस सत्संग की ब्लेसिंग देना बाबा। हर माँ अपने बच्चे की रक्षा कवच बनी रहे, जिस तरह हम बच्चे के सर को चूम के उनकी सुरक्षा कवच बनते हैं। हर माँ अपने बच्चे को सर को चूमे, हर माँ अपने बच्चे के सर पे ओम लिखे, और हर माँ अपने बच्चे के लिए ताती भावना लगे पढ़ के ही उन्हें सुलाए, यही कामना करती हूँ। और अब फिर मुझे पता चला कि क्यों गुरुजी इस बीच में मुझे सारे बाल रूप में दर्शन दे रहे थे, बाल रूप का दिखा रहे थे। और ये इसलिए था क्योंकि मेरे बच्चे पे कष्ट था, तो उन्होंने बाल रूप के संकेत मुझे दिए थे। और इतने बड़े ब्लेसिंग से नवाजने के लिए, इतनी बड़ी कृपा में रखने के लिए गुरुजी आपका दिल से शुक्राना। और बस सारे बच्चों के लिए गुरुजी के लिए प्रार्थना करते हुए, गुरुजी कहते हैं कि अरदास में बड़ी शक्ति है बेटा। और कल क्या हुआ ना, रास्ते में मुझे एक गुरुजी ने बहुत प्यारा भाव दिया। मैं बहुत रोने लगी थी रास्ते में, मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। तो जैसे ही मैं बहुत रोने लगी तो मेरे मोबाइल में एक मैसेज आता है कि सुख विच शुक्राना कर ते दुख विच अरदास कीता कर। और हर हाल में अपने ईश्वर की इबादत कीता कर। और उसी वक्त हमारे कैब पे बजने लगा, इबादत कर नाले गल बनती है, किसे दी अज बनती है, किसे दी कल बनती है। और मैंने यही कहा कि गुरुजी बस संभाल लेना, कुछ नहीं कह सकती हूँ आपको, बस सब संभाल लेना। आपका बच्चा बहुत थकू हो गया है बाबा, बहुत थकू हो गया है, अपनी शरण में लगा लो बाबा, अब सब संभाल लो बाबा, सब संभाल लो। शुक्राना गुरुजी, सबके चेहरे पे हंसी मुस्कुराहट बिखेरना बाबा, और सबको बहुत 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 प्यार वाला झप्पी पाना बाबा। आपके चरणों में आपकी बेटी का प्रणाम, और आपके लिए आपका मंत्र जाप करते हुए आज्ञा चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में आपकी बेटी पुष्पा अपने पूरे परिवार सहित कोट टिमकोट बार नमन करते हुए दिल की गहराई से शुक्राना करती है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले हम गुरुपा के दिव्य महामंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सोनिया भाभी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी। हे देव के देव महादेव, आपकी बेटी पुष्पा आपके दोहते कानों की तरफ से नतमस्तक होकर प्रणाम करते हुए दिल की गहराई से शुक्राना करती है। बाबा अपने दोहते की सारी भूल माफ़ करो बाबा, दिन रात मेहनत कर रहा है बाबा, आपसे तो कुछ भी नहीं छिपा है। हे बख्शनहार, जो मेरे बेटे के और मेरे पीछे लगे हैं उन्हें रोको बाबा, हम भूलनहार है, आप बख्शनहार हो। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान, आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम, आपके चरणों में। बाबा आप नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा। अरदास है बाबा आपके चरणों में बाबा, इस आपके दोहते को भी किसी लायक बना दो। और जो कहते हैं तेरा बेटा कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, ज़िंदगी में उन्हें बाबा दिखा दो कि मेरा बेटा भी कुछ कर सकता है। बाबा मेहर करो, मेहर करो, मेहर करो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना, बेअंत शुक्राना, हर पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, रोम रोम में शुक्राना, रग रग में शुक्राना। शुक्राना शुक्राना। बाबा शुक्राना सत्संग शेयर करने में अगर कोई भूल हो गई तो हमें माफ़ करना बाबा। आगे शुक्राना सत्संग शेयर करने की दात बख्शना बाबा। सोनिया भाभी विपिन भैया को खूब चढ़ती कलाओं में रखना, उनकी टीम को खूब ब्लेस करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी महाराज सच्चे पातशाह। गुरु जी आज मैं 1 अगस्त, 1 तरीक है, अगस्त का महीना शुरू होया है और मैं शाम वेले 10:38 ते मैं गुरु साहब का सनिचरवार का शुक्राना सत्संग बोल रही हूँ। गुरु महाराज आप जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरु महाराज
बहुत सोहणियां तुसी ब्लैसिंग्स बख्शिश कर रहे हो, पर बेटे वालों मैनू अजे भी अच्छे सत्संग गुरु जी सत्संग 777 चैनल तो बहुत लंबे लंबे आ रहे हैं, जिदे विच ओहदे बेटे की उम्र बड़ी घट है और दूए सोनू दे उत्ते शनिवार दा है, मतलब उनके उत्ते कोई बुरी कोई हादसा होने वाला है। इस तरीके के बड़े डरावने जे सत्संग रोज आते ने और घंटे घंटे के लंबे होंगे ने और दिन 2-3 आ जाते ने, तो मेरा बहुत टाइम ये पहला मैं इनू सुनती होंगी सी कि मैं ये गुरु जी के भजन ने या गुरु जी का जाप है, गुरु जी की वडियाई दे विच घंटे घंटे के होंगे ने जड़े कि बहुत ही डरावने भी होंगे ने। और लेकिन गुरु जी मैनू पता है कि ये सत्संग ठीक नहीं है कि इस तरह के डरावने सत्संग संगत नूं नहीं भेजने चाहिए, स्पैशली उन्होंने बच्चों के करके। बेटा मेरा बहुत ही औखे वेले चो निकल रहा है, गुरु महाराज ने अपनी मेहर की हुई है मेरे बच्चों पे और मैनू पूरा भरोसा है अपने गुरु साहब पे कि वो कोई भी किसी तरह की भी अनहोनी नहीं होने देंगे। कि बच्चे की उम्र बहुत थोड़ी है, छोटी है और उन्होंने ये बीमारी हो सकती है, बीमारी का भी बहुत आता है। गुरु साहब इदा के चैनल्स दे विच नहीं सत्संग देने चाहिए ने। और गुरु महाराज तुसी पिछले 4-5 दिनों तो लगातार रोज बहुत सोहने सत्संग अटेंड करवा रहे हो। सवेर का टाइम अपने घर के काम दे विच निकलता है और मैं गुरु जी के मंत्र जाप और भजन ला के रखती हैं और फिर शाम को सत्संग रोज ही अटेंड करन नूं गुरु जी भेजते ने। मैं उन्हों का कुटी कुटी अनंतम शुकराना करनी है। गुरु महाराज अपनी मेहर सदा बनाई रखो। गुरु महाराज असी ते तुहाडे चरणों में सरेंडर किया होया है हर तरह नाल अपने बच्चों नूं, अंकल जी नूं और अंकल जी के उत्ते भी वशीकरण दा काफ़ी कुछ दिन लगता है उन्होंने उत्ते ठीक लगते हैं और कुछ दिन एकदम उन्होंने बिहेवियर चेंज हो जाता है और मैनू एहसास हो जाता है कि इन्हों ते नेगेटिविटी पा रहे हैं। और वो लेडी भी इन्हों रेगुलर फोन करती रहती है जरा कि मेरे लिए बहुत डिस्टर्बिंग है। और तो मैं गुरु साहब दे होंदे मैनू डिस्टर्ब होने बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं हैगी, क्योंकि मैं अपना पूरा भरोसा गुरु साहब के उत्ते रखा है और गुरु साहब ने भी मैनू आश्वासन दिता है। पर गुरु साहब असी इंसानी जामे छा और साड़ी बुद्धि भी उन्नी खुंदी है, कदी कदाई मन डोल जाता है। और गुरु महाराज तुसी अपनी रहमत अपनी कृपा कल्याण सदा बना के रखे, बच्चों के उत्ते कोई आंच ना आवे। गुरु महाराज बच्चे ठीक रहन और मैं आप जी का श्रीचरवाता शुकराना सत्संग इत्थे समाप्त करती हाँ। विपिन अंकल के चैनल के उत्ते उन्होंने बहुत सोहने सत्संग मैनू भेजे ने जड़े मैं सुनांगी। हुण अज मैं काफ़ी व्यस्त रही हाँ गुरु महाराज, क्योंकि शाम निकल जाती है सत्संग दे विच 4-5 घंटे और सवेरे घर का भी हुंदा है, नहाना धोना होर घर के काम होंदे ने, खाने खुने का ते बहुत जिन्ना टाइम मिलता है मैं सत्संग सारे उन्होंने चैनल से सुनने की कोशिश करती हैं। पर कई सत्संग काफ़ी लेट आते हैं शाम वेले, तो फिर रात को भी लेट हो जाता है जिदे नाल अमृत वेले नहीं उठा जाता। गुरु महाराज तुसी अपनी हमेशा अपनी रजा विच मैनू रखो ताकि मैनू किसी तरह का कोई भी स्ट्रेस ना हो सके। और गुरु महाराज मेरा अमृत वेला रेगुलर करवाओ, ये मेरी बेनती है आप जी के अगे। शुकराना 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 गुरु महाराज। मैं आप जी के मंत्र जाप नाल
सत्संग इत्थे ही विराम लानी आ। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। आज सैटरडे दा फर्स्ट पहली तरीक अगस्त दी नवा महीना तुसी चढ़ाया है। सावन का महीना चल रहा। गुरु महाराज अपनी मेरा बख्शा सदा ही वर्दियां रहन गुरु महाराज। शुक्राना मेरे दाता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना हर पल का, हर सांस का। जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। संगत जी, मैं मोनिका गुरु जी की बेटी अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन भैया और सौम्या भाभी के चरण पर। लेकिन सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। आप भी मेरे साथ बोलिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत दिन बाद मेरा सत्संग शेयर हुआ है कल, तो सौम्या भाभी, विपिन भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्राना। ये सब हमें पता है, गुरु जी जब तक नहीं चाहते हैं तब तक सत्संग शेयर नहीं हो सकता है हमारा। लेकिन कई दिनों से, कितने दिन हो गए, रोज़ कुछ ना कुछ सत्संग हो रहा है ज़िंदगी में, और रोज़ गुरु जी का मैसेज भी आ रहा था, तो अपना सत्संग शेयर कर, तेरे काम बने पड़े हुए हैं, सत्संग शेयर कर। लेकिन मैं परेशान नहीं करना चाहती थी विपिन भैया को कि जब मेरा पहला सत्संग शेयर हो जाता है तभी मैं दूसरा डालना चाहती हूँ, क्योंकि वो भी बहुत लोग, बहुत संगत हैं हमारी बहनें जो अपना सत्संग शेयर करना चाहती हैं। तो पहले वो अपना कर लें, फिर विपिन भैया को जब जैसी फुर्सत में रहें, जैसा उनके पास समय रहे, जो गुरुजी कराए, मैं कहती हूँ वही। वो तो एक गुरुजी के दूत हैं, बस हम यही जानते हैं संगत जी। तो बहुत बहुत शुक्राना विपिन भैया कि आपने मेरा सत्संग शेयर कर दिया। अभी इतने सारे सत्संग शेयर संगत जी की मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन बहुत कुछ तो भूल गई हूँ क्योंकि काफ़ी दिन होने पे नहीं याद रह पाता है। तो गुरुजी आप जो बुलवाओगे वो आप बुलवाना। मैं अपने मंदिर के सामने, गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी हूँ और सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। गुरुजी, कोई भी मेरी वाणी में बोलते समय अगर गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। संगत जी, 21 तारीख को, पिछले 21 को हमारा 21 जुलाई को हमारे घर क्या, गुरुजी के घर सत्संग हुआ। बहुत बहुत प्यारा, बहुत डिवाइन दरबार मेरी बहू बेटी ने सजवाया था और काफ़ी फूलों से डेकोरेशन कराई थी, क्योंकि उसका 1 साल हो गया है शादी को। तो बहुत बहुत शुक्राना। ये शादी भी गुरु संगत की बेटी ही घर में आई है और गुरुजी ने ही करवाई है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हमें इतना चिंता हो रहा था कैसे होगा सत्संग, बहुत संगत आ रही थी, बहुत हम लोग हालांकि कम कर रहे थे, लेकिन कहते ना, हमारे कुछ भी करने से कुछ नहीं होता है। ये गुरुजी कराते हैं कि किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना। 70-80 संगत थे संगत जी, और इतना अच्छा सत्संग हुआ, इतना अच्छा डिवाइन लंगर प्रसाद, सब कुछ इतना बढ़िया हुआ संगत जी। और उस दिन मैंने गुरुजी से एक अरदास की थी, गुरुजी मेरे घर नहीं, आपके घर जो जो आएगा उसे आपने प्रत्यक्ष रूप में दिखाना है, कुछ न कुछ अपनी ब्लेसिंग देनी है संगत जी, क्योंकि काफ़ी नई संगत भी आ रही थी। तो संगत जी, आप बिलीव नहीं कीजिएगा, साक्षात गुरु जी के मस्तक पर त्रिशूल बना हुआ लोगों ने दर्शन किया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जगन्नाथ जी के दर्शन उनके चोले के ऊपर हो रहे थे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। और 7 नंबर की ब्लेसिंग तो गुरु जी ने ऐसे दी है कि मैं क्या बताऊं। ऐसा लगता है जैसे साथ साथ चलते हैं संगत जी। कोई लकड़ी जाती हूँ, गिरी हुई मिलती है, आप बिलीव नहीं कीजिएगा, गुरुजी सामने बैठे हैं, वो भी ऐसा गिरेगी कि ऐसा लगता है जैसे 7 नंबर बना हुआ है। एक सूता गिरा हुआ है, वो भी 7 नंबर के रूप में। टेबल के ऊपर देखती हूँ तो छोटा सा 7, जमीन पे देखती हूँ तो छोटा सा 7। हनुमान जी के मंदिर जाती हूँ संगत जी, गुरुजी लेके जाते हैं, वहाँ पे भी उनके राइट शोल्डर पर 7 बना हुआ है, उनके चरणों में 7 बना हुआ है।
बहुत 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 शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। इतना कुछ आपने दिया है गुरु जी। बस एक माँ हमेशा एक अरदास करती है गुरु जी, आपको सब कुछ पता है और आप कहते भी हो तो चिंता मत कर, तेरी सब कुछ इच्छाएं पूरी होंगी। ये मेरी इच्छा नहीं गुरु जी, शायद एक माँ, हर माँ की ये इच्छा होगी अपने बच्चों के बारे में। तो गुरु जी आपसे देखना है, मेरे हर रुके हुए काम को आपने देखना है। मैं आपको सपोर्ट करती हूँ अपने सारे काम। गुरु जी आपने ही बनाने हैं। अनंत शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। डायरेक्ट कनेक्शन रखना गुरु जी, हर समय आपको देखूं, आपको चाहूं, आपको सोचूं और कुछ ना करूं। बस मेरी सेवा, सिमरन और नामस्मरण का हमेशा दाद बख्शना गुरु जी। मैं कहीं भी भटकने ना पाऊँ। जब भी मुझसे कोई गलती होने को आप रोक लेना गुरु जी। आप सदा अपना प्यार भरे हाथ सर्वदा भला करना और सब संगत के सिर पर रखना। सर्वदा काम बनाना गुरु जी। विश्व में सुख शांति रहे, राम राज आए। जगह जगह बाढ़ आई हुई है, बहुत घर नष्ट हो गए हैं, तबाह हो गए हैं गुरु जी। आपने ही देखना है। संगत जी अभी एक और चीज़ बहुत बढ़िया हुई है। मेरे घर में जो मेरी हाउस हेल्पर है वो, उनको एक किसी घर में काम करती है, तो वहीं पे उसका घर है, तो उसे उस घर से निकाला जा रहा था। बहुत रो रही थी कि क्या होगा भाभी, अब हम कहाँ जाएंगे, 1 महीने के अंदर कहाँ घर खोजेंगे। वो भी गुरु जी की ही भक्त है। गुरु जी ने उससे अपनी शरण में ले ली है संगत जी। तो मैं उससे सिर्फ यही कहती हूँ, जो गुरु जी बुलवाते हैं कि आप चिंता मत करो, गुरु जी हैं तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। संगत जी आप बिलीव नहीं कीजिएगा, मैं पूजा कर रही थी, दूसरे दिन ही गुरु जी ने मेरे मस्तिष्क में ये विचार डालते हैं कि तुम मेरी कोई फ्रेंड है उसको फ़ोन कर। मैं उसे फ़ोन करती हूँ और उसे सचमुच ज़रूरत होती है किसी काम वाली की, और वो बहुत अच्छी है संगत जी। लोग उसके घर में काम करने के लिए तरसते, तो ऐसा घर उसे मिल गया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से भी शुक्राना गुरु जी। आप उनकी सेहत को लेकर जो बताते हो, उन्हें बहुत संभाले हुए, बहुत कुछ चेंजेस उनके स्वभाव में हो रहा है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। सर्वदा भला करना, सबकी रक्षा करना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। 3 वक्त की रोटी सबको मिले, सर्वदा भला हो। ये इसी नोट पे अपने सत्संग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। कल फिर आऊँगी। जय गुरु जी, जय संगत। जय गुरु जी। मैं रेशमा सिंह, विपिन अंकल और स्वामी आंटी के चैनल पे अपने सत्संग को साझा कर रही हूँ। अभी समय हो रहा 8:50 संध्या वेला और आज है 1 अगस्त। तो जय गुरु जी, जय संगत जी, विपिन भैया और स्वामी भाभी को भी जय गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने चरण कमल में रखने के लिए, अपनी संगत बनाने के लिए शुक्राना। मैं अपने दोनों बच्चों और पति की तरफ से शुक्राना करती हूँ। अपने मायके ससुराल वालों के ससुर की तरफ से शुक्राना करती हूँ। बार बार शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और मुझसे जाने अनजाने जो गलती होती है मैं उसकी माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी। और शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मैं घर से बाहर गई थी अपनी बेटी के लिए पीजी खोजने, तो मुझे वहाँ गुरु जी के ब्लेस नंबर 77 तो बहुत मिले। गुरु जी की गाड़ी भी मिली, तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझसे जाने अनजाने जो गलती होती है मैं उसकी माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी, और शुक्राना करती हूँ गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। और विपिन भैया और सौम्या भाभी को भी जय गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी। और मैं अभी घर से बाहर हूँ, तो मैं कहीं अलग हूँ, तो मैं इसलिए सत्संग नहीं शेयर किए, भी लेट हुआ और सुबह में भी नहीं किए, मैं इसकी माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी। और कल गुरु जी ने 2 सत्संग आए थे कि तो मैंने एक सत्संग सुना है और एक बाकी रहा, मतलब
तो उसके मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, मैं कोशिश करूँगी सुन लूँ। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझे आज ऐसा फ़ील हुआ कि जैसे गुरुजी मेरे साथ-साथ चल रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और इसी शुक्राने के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, श्री गुरु साशाय, ओम नमः शिवाय, गुरु साशाय। तो जय गुरुजी, जय सं